पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी भी कहते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान से पूछने लगे कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूँ, एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। हे राजन, इस व्रत को भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा एकाग्रचित होकर के सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस एकादशी के देवता श्री नारायण जी हैं। इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ भी श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार सभी व्रतों में ये एकादशी का व्रत भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये धर्मराज, मेरी पूजा के लिए ऋत अनुकूल फल, नारियल, नैवेद्य आदि 16 वस्त्रों का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करें और पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के समान यज्ञ, तीर्थदान, तप कोई दूसरा व्रत भी नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी व्रत की कथा को सुनिए। चंपावती नगर में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था और जो लुम्पक था ये बड़ा ही महापापी था और सदैव परस्त्री, वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ब्राह्मण व वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के बारे में ज्ञात हुआ, उसके कर्मों के बारे में सुना, तो राजा उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं। उनका बड़ा पुत्र लुम्पक विचारने लगा, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंततः वो चोरी करने का निर्णय करता है। दिन में वो वन में रहता है और रात्रि में वह चोरी करता था तथा प्रजा को तंग किया करता था और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात जब नगरवासियों को ये खबर मिली तो नगरवासी बहुत भयभीत हो गए। वो वन में रहकर पशु आदि को मार करके खाने लगा और जब कभी नागरिक या सिपाही उसे पकड़ भी लेते थे तो राजा के भय के कारण उसे छोड़ देते थे। उसी वन में एक अति प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस गांव के लोग उस पीपल वृक्ष की भगवान के समान पूजा किया करते थे। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। कुछ समय पश्चात जब पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन ये लुम्पक जो है वस्त्रहीन होने के कारण और ज़्यादा ठंड होने के कारण सो नहीं सका, उसके हाथ पैर अकड़ गए। तो क्या होता है, वो सूर्योदय के समय मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी दोपहर के समय सूर्य की गर्मी को पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई और वो भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। कमज़ोर होने के कारण अब वो किसी पशु को मारने में भी सफल नहीं हुआ, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल को लेकर उठा लेता है
और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। उसी समय सूर्यास्त भी हो जाता है। वृक्ष के नीचे वो फल रख कर के कहने लगा, हे भगवान, अब आपको मैं ये फल अर्पण कर रहा हूँ। इस फल से तो आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि में भूख और दुख के कारण उस दिन भी उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो प्रातः एक सुंदर घोड़ा वस्तु से सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हुआ। उसी समय आकाशवाणी भी होने लगी और आकाशवाणी में देवताओं ने कहा कि हे राजपुत्र, तेरे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। अब अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करो। ऐसी वाणी सुनकर के लुम्पक बहुत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण कर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिताजी उसे देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उसे सारा राज्य दे करके वन में चले गए। लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। अब वह अपनी स्त्री और पुत्र के समेत भगवान का भक्त बन गया। जब वो वृद्ध हो गया तो अपने पुत्र को राज्य को सौंप करके वन में चला जाता है और अंत में वो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं, अंत में उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और इस कथा को कहने या सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, काली मैया की जय, आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम।